अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज़ के बारे में और बदहज़मी के बारे में। आपको कुछ घरेलू टोटके बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके अपने किचन में मौजूद होती हैं या मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो बना रहे। कॉन्स्टिपेशन के ख़ात्मे के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो है देसी घी। आपने देसी घी लेना है खालिस, जो खालिस हो, प्योर हो, उसी को आपने लेना है। और आपने लेना कैसे है, आपने 1 चम्मच रात को दूध में डालना है, नीम गर्म दूध हो, और सोने से 1 घंटे पहले आपने उसको लेना है। शुरुआत आपने 1 चम्मच से करनी है। ये जादू है और इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप हैरान हो जाएंगे इसके रिज़ल्ट्स देखकर। आपने पहले 1 चम्मच से शुरुआत लेनी है। अगर आपको 1 चम्मच से फ़र्क ना लगे तो फिर आप 2 और 3 चम्मच भी ले सकते हैं। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसको सोने से 1 घंटा पहले लेना है। ये थी मेरी पहली तजवीज़। दूसरी तजवीज़ है कद्दू का इस्तेमाल। आप कद्दू का इस्तेमाल करें, चाहे उसे पका कर खाएँ, चाहे उसे कच्चा खाएँ, चाहे उसके बीज इस्तेमाल करें, यानी एज़ ए वेजिटेबल उसे इस्तेमाल करें या बीज के तौर पर इस्तेमाल करें। ये हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये अगर आपको ब्लॉटिंग का मसला है, गैस प्रॉब्लम है, आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये सब में आपकी मदद करता है। आप इसे रोज़ भी खा सकते हैं, आप उसे एक दिन छोड़कर एक दिन भी खा सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है अलसी के बीज। अलसी के जो बीज हैं इसके अंदर मौजूद होता है फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, तो ये उनका ख़जाना है। आपने रात को 1 चम्मच अलसी के जो बीज हैं वो नीम गर्म पानी में भिगो दें और उसे सारी रात भीगा रहने दें। सुबह उठ के आप उसे इस्तेमाल करें, उस पानी को पी लें। ये आपका अगर गैस प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, आपकी बदहज़मी को दूर करेगा, आपको जो कब्ज़ का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उसको दूर करेगा। अगली जो चीज़ है वो है किशमिश। जो काले रंग की किशमिश होती है, इसे मुनक्का बोलते हैं, ब्लैक रंग की जो होती है, आपने वो लेनी है मुट्ठी भर, यानी मुट्ठी में आपकी जितनी आ जाए, जितने दाने आ जाएँ, उनको आपने क्या करना है, रात को पानी में भिगो देना है और सही रात उसमें भीगा रहे। सुबह उठें, आप उसे चबाएं और उसे खा लें। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करेगी और भी बहुत सारे मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो एक चाय है। आपने एक चाय बनानी है, उस चाय में आपने थोड़ी सी अदरक डाल लेनी है, 1 से 2 इंच अदरक डाल लें और उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ डाल दें। अब आपने क्या करना है, इसको पकाना है और 3 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। 3 मिनट तक उसको पकाना है और उसको ठंडा करके उससे पी लें। आपने इसे दिन में 2 से 3 कप आप इसे पिएं और जब आप इसे पिएंगे तो अगर आपका पेट फूला रहता है, गैस की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। आपको जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है, जो कब्ज़ का मसला है, वो दूर होगा। ये तो थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कुछ वजूहात जानते हैं कि ये किस वजह से प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है। पहली जो वजह है ये मैंने देखी है वो ये कि जब आप बहुत सारी बीमारियों के लिए कुछ मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल की बीमारी के लिए मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन जो है आपके डाइजेशन ट्रैक्ट पर साइड इफ़ेक्ट्स डालती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपको डाइजेशन के जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहली जो रीज़न है वो ये है। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि आप अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है आपको, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। तो आपने कोशिश ये करनी है, अपने जो तनाव है उससे दूर रहना है, खुश रहना है। स्ट्रेस से आपने दूर रहना है। तीसरी रीज़न है वो ये है कि आपका जो ग़िज़ा का इंतख़ाब है वो ठीक नहीं है। आप बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, तली हुई चीज़ें खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसी अशिया खाते हैं जिसमें फ़ाइबर की कमी होती है, जूसेस नहीं पीते और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम करते हैं, मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं
इस तरह की जो ख़ुराक है। और दूसरा, आप अक्सर लोग क्या करते हैं कि सोने से जिस टाइम सोते हैं उस वक्त कुछ खाते रहते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करें और मतलब 7-8 बजे खा लें और उसके बाद सुबह नाश्ते तक कुछ ना खाएं। तो अगर आप फ़ौरन खा कर लेट जाएंगे तब भी आपको ब्लोटिंग का मसला रहेगा, पेट फूला फूला, गैस प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन रहेगी। तो आपने कोशिश ये करनी है इन चीज़ों से दूर रहना है, स्ट्रेस को करीब नहीं आने देना, लाइफ़स्टाइल को अच्छा करना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आप इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्त अहबाब को वीडियो शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।